इंसान, हम सब, मैं और आप, ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर हम सारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं? आप मेरे से सहमत होंगे कि सबसे ज़्यादा समय हम भोजन या आहार की व्यवस्था पर बिताते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि आहार ही हमारी शक्ति का आधार है। खाना खाने से ही हमें ताकत मिलती है, काम करने की ताकत मिलती है। चाहे कोई भी काम हो, हमें वो काम करने के लिए खाने की आवश्यकता पड़ती है। और ये भी सही है, हम कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। सोचने की बात ये है कि अगर हम खाना खा रहे हैं, अगर शक्ति मिल रही है, ताकत मिल रही है, तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं? पिछले कुछ सालों में बीमारियों की लहर जैसे बढ़ ही रही है और आज एक छोटा सा वायरस हमें अपने घुटनों पर ले आया है। ऐसा क्यों? एक छोटे से वायरस ने हम सबको कैद कैसे कर लिया? इस बात की तहकीकात वैज्ञानिक होने के कारण हम सबको क्या करनी नहीं चाहिए, इसकी तह तक हमें क्या पहुंचना नहीं चाहिए। ये बात तो है ही कि ये वायरस चाइना के जानवरों का मांस बेचने वाले एक बाज़ार में पैदा हुआ और फिर ये वायरस ने सारी दुनिया में फैलकर तहलका मचा दिया है। तो हमें ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। हम एक अति वैज्ञानिक युग में रहते हैं और जांच पड़ताल करने में विश्वास रखते हैं, तो हम इस बात की तह तक क्यों नहीं पहुंचते कि ये वायरस जानवरों से उठकर इंसानों तक क्यों फैला? इंसान क्या इतने कमज़ोर हो गए हैं? और ख़ासकर क्योंकि ऐसे वायरल अटैक्स पहले कई हो चुके हैं, चाहे वो सार्स हो, मर्स हो, इबोला हो। और देखने की बात यह है कि ये सब जानवर में ही पैदा हुए हैं और फिर इंसान में फैले। और ये वायरल अटैक्स क्यों हुए, इन सब का जवाब हमें अब तक मिल जाना चाहिए था। क्या हमारा विज्ञान इतना पिछड़ा हुआ है कि हमें इसका जवाब नहीं मिल सका? इसका जवाब है, क्यों हम इतने शक्तिहीन हो गए हैं कि हम एक वायरस का सामना नहीं कर सकते। हमारी सेहत का संबंध केवल हमारे अंदर मौजूद चीज़ों से है। हम खाना लेते हैं या पानी या हवा। हमारे वैज्ञानिक अस्पतालों ने हमारे शरीर को काट कर खूब जांच पड़ताल तो कर ली है, पर ये महत्वपूर्ण बात इलाज से अलग कर दी है कि हमारी सेहत का संबंध केवल हमारे शरीर के अंदर पदार्थों से है, यानी कि जो भी हम खाते पीते या सांस द्वारा अंदर लेते हैं। जाहिर है इनमें से कुछ गलत हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है और ये सब हमारे वातावरण से आ रहा है। ये सिर्फ जीवन शैली की बात नहीं है। हमारी पृथ्वी, हवा और पानी इस हद तक प्रदूषित हो गए हैं कि आज हम एक छोटे से वायरस का मुकाबला करने में असमर्थ हो गए हैं। मैंने कई किताबें पढ़ी, डॉक्टरों की लिखी हुई, कई अनुसंधान के पेपर पढ़े, कई डॉक्टरों के लेक्चर सुने, पर जिस प्रकार डॉक्टर खादर वली इस बात को समझाते हैं वो कईयों से हटकर और परे हैं। डॉक्टर खादर वली के बताए गए स्वस्थ और सेहतमंद रहने के उपायों की खास बात एक ये भी है कि वह हर इंसान के पहुंच में है और वे प्रकृति से जुड़ उसकी संभाल कर हमारा उपाय करते हैं और वह इस पृथ्वी से उभर कर सभी प्राणियों के हित के अनुकूल है और हमारी इस खूबसूरत पृथ्वी और उस पर आने वाले कई हजार पीढ़ियों को सुंदर और सक्षम रखने वाले हैं। पंजाब कृषि क्षेत्र में हमारे देश की शान है और हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में स्कूल में पढ़ा और सुना, पर क्या ये वाकई ही एक रेवोल्यूशन था? क्या हमने सही वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया है कृषि क्षेत्र में? क्या हमने खाद्य पदार्थ सही तरीके से उगाए? और अगर हाँ, तो आज पंजाब की ये हालत क्यों है? क्या इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें विज्ञानी तकनीकी खाद्य पदार्थ बढ़ाने की दी या फिर उस पावन धरती पर जहर डाला? न केवल पंजाब के लोग और युवक इसका भुगतान कर रहे हैं, पर वो सब जिनके पास ये खाना पहुंच रहा है। ये कृषि की तकनीक न केवल पंजाब में बल्कि अब सारे विश्व में फैली हुई है।
ये कृषि की तकनीक आनुवंशिक तौर पर बदले हुए बीज यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स और नाशक रासायनिक पदार्थों पर आधारित है, जो कि वर्ल्ड वॉर्स या विश्व युद्ध के फल हैं। और आप खुद ही सोचें कि इस वैज्ञानिक तकनीक से उपजी फसल, फल, सब्जी, पौधे क्या हमें सेहतमंद और मजबूत बना सकते हैं? क्या हमें कीटाणुओं से मुकाबला करने की ताकत दे सकते हैं? सच तो ये है कि हमारा शरीर सही खाद्य पदार्थ देने से बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है, और ये बात हमें डॉक्टर खादर वली, जो कि एक बायोकेमिस्ट है और होम्योपैथ भी है, बहुत ही स्पष्टता से समझाते हैं। जो इलाज हमारे सेवन को और खाने की चीज़ों को अलग कर देता है, उसे देखता तक नहीं है, वो इलाज वैज्ञानिक हो ही नहीं सकता। किसी भी दृष्टिकोण से वो हमारे भले में हो ही नहीं सकता, क्योंकि विज्ञान कॉज और इफ़ेक्ट, कारण और प्रभाव की रूपरेखा को सामने रखता है, ना कि उसे छुपाता है। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कितने और पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, पत्ते हमारी कई बीमारियों का इलाज कई सालों, हजार सालों से करते आए हैं, चाहे वो आज के 100-200 साल पुरानी वैज्ञानिक लेबॉर्ट्रीज़ में साबित हुई हैं या नहीं। तो क्या हम गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा इन्हें वैज्ञानिक नहीं मान सकते? हम ये ना भूलें कि ये 100-200 साल पुरानी वैज्ञानिक लेबॉर्ट्री से पहले एक और बड़ी लेबॉर्ट्री रही है, और ये है हमारी प्रकृति की लेबॉर्ट्री। कई लोग आज भी इस प्रकृति की लेबॉर्ट्री पर निर्भर करते हैं अपनी कई बीमारियां दूर करने को। जैसे मैं आपके साथ एक वार्तालाप शेयर करती हूँ। ये एक बुज़ुर्ग थे जिन्हें 1-2 साल से तकलीफ़ हो रही थी, खांसी और कुछ और रिलेटेड कंडीशंस की। कई लैब टेस्ट करा लिए, कई दवाइयाँ खा ली, पर उन्हें कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने गिलोय लेनी शुरू की, और जल्दी ही कुछ ही हफ्तों में उनकी सारी बीमारियाँ, सारी तकलीफ़ें दूर हो गई। इनाम का हकदार वही है जो हमें स्वस्थ, निरोग खाना उगाने की विधि दे सके, और साथ ही साथ इस पृथ्वी को और उस पर आने वाली कई पीढ़ियों को सुरक्षित रख सके। डॉक्टर खादर वली एक बायोकेमिस्ट है और शरीर की कई कार्य प्रणालियों से अच्छी तरह से अवगत है। वो एक होम्योपैथ भी हैं और कई सालों से, 30-40 सालों से लोगों की मदद करते आ रहे हैं। 30-40 साल के अनुसंधान के बाद जो भी उन्होंने सीखा, अब वो तरीके और विधि, कृषि के विधि हो, चाहे सेहतमंद रहने के उपाय हो, वो अब हमें सब बताते हैं। ये हज़ारों साल पुराने तरीके और उपाय केवल अनदेखे हो गए हैं या कर दिए गए हैं। इन्हीं को अब हमने उभारना है, समझना है और अपने जीवन में शामिल करना है। जब हम धीरे धीरे असलियत की परतों को खरोचेंगे, तब हमें सही क्या है इसका ज्ञान हो जाएगा। बदलाव आ रहा है, पर हम सबको मिलकर इसे अच्छे से समझकर बदलाव की गति को तेज़ करनी है, ताकि हम एक सही मान्य में एक क्रांति का निर्माण कर सके और फिर कभी दोबारा ऐसे कोरोना जैसी परिस्थिति का सामना न करें। ऐसा मुमकिन है।